नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अपनी सीरीज चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री को लेके, और इससे पहले के वीडियो में अपन देख चुके हैं 4 क्लास ली थी मैंने। 4 में से 2 में तो अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, और 2 में अपन ने उसके रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे, सिंपल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन लिए थे। मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से लिए थे कि आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उनको आप समझ सको और सोल्व कर सको। फिर आगे की क्लास में अपन क्वेश्चन ही लेंगे और उससे लेवल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप अगर वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, वहाँ पे आपको चारों वीडियो एक साथ मिल जाएंगे और बेसिक लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप जो भी सीख रहे हो इससे और उनको आपके समझ में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मानते हैं कि अपने एक वीडियो पे 40-50 व्यूज आ रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड। अगर 40-50 व्यू आ रहे हैं शुरू में, और उसका अगर 10% भी करूँ ना मैं, कि मान लो 40 में से 4 लोग भी अगर इससे सीख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये शुरू के अंदर शुरुआत फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर 4 लोग भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और 40 से 10% 4 होता है, फिर 4 के आगे जीरो लगने में टाइम नहीं लगता है। 4 से 40 होंगे, 40 से 400 होंगे, 400 से 4000 होंगे, फिर 40,000, फिर 4 लाख, ऐसे टाइम नहीं लगेगा। फिर शुरुआत में ज़रूर 4 लोगों को भी आप, मैं अगर ऐसे पढ़ा हूँ तो 4 लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ें तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, जो एलडीसी की, सीईटी की या रेलवे की, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है शुरुआत में, जिसको डर लग रहा है ना, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेसिक चीज़ें अपन लेके चल रहे हैं और आपके ये समझ में आ रहा भी है। आपके मैसेज या कमेंट आ जाते हैं, मैसेज कर देता है, फ़ोन पे बात होती है, नहीं हम सीख रहे हैं। ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो में पहले के 2 क्लास में अपन ने क्वेश्चन लिए थे, 2 में वो लिए थे। आज उससे पहले अपन ने लाल बटा कक्का वाली पढ़ी थी, और एक अपन टेबल पढ़ी थी। टेबल याद कर ली हुई है आपने, क्योंकि टेबल और लाल बटा कक्का है वही इसकी नींव है। और नींव जितनी मजबूत होगी ना, बिल्डिंग उतनी ही ऊपर और उतनी मजबूत बनती है हमेशा। और नींव सबसे इम्पोर्टेंट है, और नींव मैं इसीलिए टाइम लेके और बेसिक चीज़ें लेके पढ़ा रहा हूँ। आज के वीडियो में जो आप वेट कर रहे हो कि ये भी नाम सुना होगा कि पतंग उड़ा रहे हैं अपन, डोर की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसकी कितने डिग्री कौन बनाया है, उन्नयन कौन, अवनमन कौन, उन तमाम जो चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। और 1-2 क्वेश्चन मैंने वो भी लिए हैं जो पिछली बार एलडीसी में आए थे, तो आप उनको सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इतना ज़रूर आपको मैं बताऊँगा। और आप देखोगे कि हाँ, जो अपन पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो आज बात करते हैं उन्नयन कौन और अवनमन कौन। अपन ने खूब पढ़ा है, सुना भी है। जो क्वेश्चन आएगा सीधा बताऊं मैं, क्वेश्चन में आपको उन्नयन कौन दे या अवनमन कौन दे, आपको हमेशा जो उन्नयन कौन है वही ही ध्यान में रखना। कैसे ध्यान में रखता है, पहले अपन परिभाषा बात ज्ञात करते हैं, परिभाषा बारे में बात करते हैं कि उन्नयन कौन और अवनमन कौन क्या होता है। तो अवनमन कौन होता है, उन्नयन कौन देखते हैं पहले, कि अपन नीचे से, ये मेरा इस तरह, मैं अगर ऊपर की ओर देख रहा हूँ ना कि एरोप्लेन जा रहा है, तो ये तो होगा उन्नयन कौन, एरोप्लेन की तरफ देख रहा हूँ मैं, है ना, ऊपर से। और अगर मैं जैसे मान लो खड़ा, यहाँ पे खड़ा हूँ या छत पे खड़ा हूँ, तो छत से मैं नीचे की तरफ कोई जा रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ, तो वो होगा अवनमन कौन। अवनमन का मतलब होता है नीचे की ओर देखना। ठीक है, आगे चलते हैं, ये चीज़ आप समझ ली होगी। तो उन्नयन कौन और अवनमन कौन ये होता है। अब बात में जो मैं बता रहा था आपको, किसी अवनमन हो गए, अव यानी नीचे की तरफ देखना, कि जैसे मान लो कि पतंग उड़ रहा है, तो पतंग से जो जमीन के नीचे उड़े वो कौन बना, अव यानी नीचे होता है, उन्नयन यानी ऊपर की ओर होता है, कि आप सामने खड़े हो, ऊपर जो कौन बन रहा है वो बनेगा। अब बात में जो आपको बता रहा था कि ये तो हो गया अवनमन कौन, अवनमन कौन, और यहाँ बन रहा है उन्नयन कौन। लेकिन आपको हमेशा है ना क्वेश्चन के अंदर उन्नयन कौन ही ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन ये देगा कि ये एरोप्लेन बन रहा है साहब, यहाँ पे ये एरोप्लेन है, ये है ना। अब यहाँ से कोई आदमी खड़ा इसमें बैठा है ना, वो नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ पे कोई मीनार है मान लो, ये टावर है, इसको देख रहा है यहाँ पर, है ना। अब ये यहाँ से यहाँ पे देख रहा है, तो वो बोल रहा है, जो एग्जामिनर है वो बोलेगा कि जो एरोप्लेन में बैठा आदमी किसी मीनार को देख रहा है, तो वो कौन बना रहा है 30 डिग्री का, तो अवनमन कौन बन रहा है 30 डिग्री का।
तो आपको ये पूछे कि उन्नयन कोण कितने का बनेगा, तो उन्नयन कोण भी कितने का बनेगा, आप इसके बराबर में ले सकते हो। तो ये 30 है, तो ऐसे जेड बनाते हैं ना, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 30 होगा। तो आप देख पा रहे हो ये चीज़ कि जो अवनमन बोले या उन्नयन कोण बोले, हमेशा उन्नयन कोण ही बनेगा, उसका एक ही मान रहेगा। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में उन्नयन बोले या अवनमन बोले, हमेशा आप यही ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण ही बनाना है आपको। फिर वो पूछे वो बात अलग है, लेकिन लास्ट में पूछे अगर दिया हुआ हो उन्नयन हो या अवनमन हो, ये चीज़ आपने समझ ली होगी कि हमेशा उन्नयन कोण ही समझते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो अपन ने जो इसमें देखा था कि उन्नयन कोण देख लिया, कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। आगे जो अपन आज जो क्वेश्चन दिखाएंगे उससे बेसिक चीज़ें पहले देखेंगे। टेबल जो अपन ने टेबल पढ़ी थी पहले क्लास में, वो याद रहनी चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो ये, उसका रोल हर क्वेश्चन में रहेगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 45 का मान कितना होता है, a/√2 होता है। ऐसे आपको उंगली पर वो चीज़ याद होनी चाहिए। कोई भी थीटा बोले आपको तुरंत उसका आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए। उससे पहले अपन लाल बटा कक्का पढ़ा था, तो लाल बटा कक्का है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि साइन थीटा ये होता है, साइन थीटा कोस टेन कोट सेक और कोसेक। साइन कोस टेन ज़्यादा चलेगा, कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। हर क्वेश्चन में साइन कोस टेन ही चलेगा, हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये तीनों याद चीज़ें होनी चाहिए। एक अपन √2 और √3, √2 और √3 का मान याद होना चाहिए। √2 का मान होता है 1.414, 414, और √3 का मान होता है 1.732 होता है। ये चीज़ याद होनी चाहिए। एक ट्रिपलेट पढ़ेंगे अपन, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। याद पढ़ने की कोई चीज़ नहीं इसमें, कि अगर लंब आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ये पढ़ा था अपन ने। अगर लंब 3 है आधार 4 है तो 5 कर्ण होगा हमेशा, ये इसका फिक्स है। इसके बाद अपन देखें कुछ चीज़ें जो फिक्स है, 5 12 बराबर 17 होगा, ये फिक्स है। 8 5 12 13 होगा, ये 5 12 13 है। फिर 8 15 17, 8 15 और 17, 10 24 26, 10 24 और 26, और 20 21 20 21 29। ये ट्रिपलेट ये है कि अगर किसी त्रिभुज की लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण 5 होगा। अगर 5 कर्ण दे रखा है आधार 3 दे रखा है तो लंब 4 होगा, ऐसे फिक्स है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर कर्ण 5 7 17 दे रखा है, लंब 15 दे रखा है, अगर अपन को आधार ज्ञात करना हो तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाकी ये ट्रिपलेट याद हो अपन को तो अपन डायरेक्ट बिना फॉर्मूला कैलकुलेशन किए हुए भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये याद होना चाहिए जो ट्रिपलेट है। और इसके अंदर एक चीज़ और देखेंगे, ऐसे ये समकोण त्रिभुज है। ये मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो आज क्वेश्चन लेंगे ना उसकी। ये क्वेश्चन, ये एक त्रिभुज है, इसकी ये डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है थीटा बराबर, और ये 30 है, और ये 90 डिग्री है, समकोण है ना। एक त्रिभुज को ये होगा कि त्रिभुज में या तो एक कोण 60 हो सकता है, एक 30 हो सकता है, ये 30 हो सकता है तो ये 60 हो सकता है। दो कंडीशन तो ये बन गई, और एक कंडीशन ये बन सकती है कि दोनों कोण 45 डिग्री के हो, तब क्या करना है। तो एक कोण ये भी हो सकता है, एक ये 60, ये 30 और ये 90। और एक स्थिति ये बन सकती है आपके सामने कि दोनों ही कोण बराबर हो साहब, ये 45 थीटा बराबर 45 थीटा बराबर 45 हो, तो इससे अगर ऐसे इक्वेशन ऐसे ही बनेगा लगभग। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ें याद रखनी है हमेशा, क्या रखनी है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर जो ये कोण ऊपर वाला कोण है अगर 60 डिग्री का बनता है, तो इसके जो 60 डिग्री बनता है तो इसके सामने ही भुजा है ना, आप अपन x मानते हैं ना, पहले मानते थे x मान लो, x+2 मान लो, तो आपको ये मानना है कि ये होगी √3, 30 के पास में √3 आएगी। अगर ये 60 है, ये √3 है, तो ये होगी 1, माना कि 1 होगी। फिर इसके बाद में आप गुणा कर सकते हो, जैसे मान लो, और फिर मैं आगे बता रहा हूँ, और कर्ण हमेशा 2 होगा। ये मतलब 2 अपन ने माना है, 2 कितना भी हो सकता है कि 2 की वैल्यू अपन को 100 दे सकता है वो, कि मान लो ऐसे देते कि किसी त्रिभुज के अंदर कर्ण 100 है
तो आप ये बताओ ये जो लंब है वो कितना होगा। तो अपने को पता है कि कर्ण बराबर 2 है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, तो 1 बराबर क्या होगा, 50 हो जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर 45 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री दे तो हमेशा ये रहेगा कि इसके सामने भुजा जो 30 के पास में √3 आएगा और ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस कोण के सामने जो कोण होगा उसके सामने एक भुजा सबसे बड़ी होगी, तो 2 सबसे बड़ा है। फिर 60 डिग्री है, 60 के सामने का कोण ये भुजा, ये आधार है, आधार √3 है, आधार √3 1 से बड़ा होता है, ये देखो 1.732 होता है, ठीक है। और ये है 30, सबसे छोटा कोण है, तो भुजा भी कौन सी है, सबसे छोटी है। अब आप ये बताओ कि इसके अंदर ये भुजा कितनी होगी, तो ये भुजा होगी 1, ये 1 होगी, तो ये √3 होगी और ये 2 होगी, कर्ण 2 होगा, ठीक है। ये अपन को हर क्वेश्चन में आएगा और हर क्वेश्चन में अपन को ये कर लेना है, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा, इसलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब आप ये बताओ ये दोनों बराबर हैं, 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो दोनों कोण बराबर हैं, तो भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, 1 और 1 होगी, और दोनों बराबर है। तो आप अपन वैसे या तो ये फिक्स है या आप ज्ञात भी कर सकते हो कि 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो यह हो गया 1 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर, तो √2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, √2। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है कि 45 और 45 1, अगर किसी त्रिभुज में कोण 45 दे रखा है तो आपको कर्ण √2 होगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। आगे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जो अपन ने पहले थ्योरी पढ़ी थी अभी जस्ट, तो उसके बेस पे और क्वेश्चन लिया है मैंने, आप देखोगे जो 2018 LDC हुई थी 12 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट थी, उसका क्वेश्चन लिया था जो उसके अंदर आया था। एज इट इज़ मैंने वही कॉपी किया है और आप देख पाओगे जो अपन ने पढ़ा था उसी के बेस है ये। कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के भी थे, लेकिन जो सिंपल जो पढ़ रहे मैंने वो क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है कि जब एक ऊर्ध्वाधर एक खंबा है, खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो ये बोल रहा है कि कोई खंबा है ऐसे, ये मान लो एक खंबा है। अब ये बोल रहा है कि उसकी लंबाई है ना, ये लंबाई है जितनी इसकी परछाई है, लंबाई और परछाई बराबर है। तो मान लो अपन ये मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 100 मीटर है, तो ये भी कितनी है, 100 मीटर है। अब ये पूछ रहा है अपन को, ये त्रिभुज बन गया ऐसे, ये पूछ रहा है कि ये बराबर कौन है, तो बराबर मतलब हो गया कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, ये 90 का है, क्योंकि अपन को पता है कि समकोण त्रिभुज बनता है ये, उस समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी जो दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो 45 45 होगा, ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब एक तो यही हो गया बराबर है, तो अपन को अपन बिना कुछ कैलकुलेशन किए ही अपन ने ज्ञात कर लिया कि ये 45 डिग्री है, कौन सा है, उन्नयन कोण। अब ये तो हो गया बेसिक, जो अगर ये भी याद नहीं हो अपन मान लो, तो इसका अपन वैसे तरीके से सोल्व करते हैं। तो अपन को ये दे रखा है कि ये लंब है, लंब, ये आधार, ये कर्ण। अपन को 2 चीज़ दे रखी है कि लंब और आधार दे रखा है, लंब बटा आधार, ये किसके बराबर होता है, ये tan थीटा बराबर होता है साहब, लंब बटा आधार tan थीटा बराबर होता है। और अपन को ये पूछा है कि थीटा बराबर क्या होगा, कोण क्या होगा, कोण ज्ञात करना है अपन को। तो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो अपन ने जो माना था वही रख दो, या तो कि 100 ये है, 100 ये है। साहब हम तो 100 नहीं मानेंगे, पुरानी चीज़ें सुनते हैं, अक्ष मानेंगे, अक्ष मान के रख लो, ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, ऐसे कर दो कि अक्ष बटा अक्ष कर दो, तो भी क्या आएगा 1। अब आपको ये देखना है सारणी के अंदर कि tan के अंदर 1 का मान किस डिग्री का होता है। तो tan थीटा बराबर, tan के अंदर एक मान होता है 45 डिग्री का, और थीटा बराबर क्या आ गया अपने पास, थीटा बराबर 45 आ गया, और अपन उन्नयन कोण ही पूछा था 45 डिग्री का बनेगा साहब। ये हो गया जो मैंने अभी वो त्रिभुज बनाया था एक, कि ये 1 है, ये 1 है, तो कोण क्या होगा, कोण 45 होगा, और इसका कर्ण कितना होगा, √2 होगा। एक त्रिभुज और बनाया था मैंने, आपको पता हो, अगर ये √3 है और ये 1 है, तो ये कोण कितने का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, या आप ये देख लो कि खंबे की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, और जो आधार है
वो लंबाई का √3 गुना है। तो अगर ये 100 है तो ये √3 है। इस तरह से दे सकता है। तो 2-3 तरीके हैं इसको करने के। एक तो आपको ये याद है, तो ये अगर याद है तो आप वैसे ही कर सकते हो साहब। आधार बराबर है, लंबाई बराबर है, तो त्रिभुज का जो कोण है वो बराबर होगा, 45-45 डिग्री होगा। या फिर आप बेसिक पहले इसको करना सीखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, फिर आगे इसको थीटा ज्ञात करो। ये चीज़ थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज मैंने लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है वो देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोनों तरीके से। फॉर्मूला लिया है वो भी, और जो अपन बेसिक अगर जो त्रिभुज लिया था उसके हिसाब से अभी बताऊंगा मैं आपको कि एक मीनार के पाद से 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ साहब। अपन ने ले ली साहब, ये मीनार है एक, ये मीनार है। ये बोल रहा है कि एक मीनार ले ली 50 मीटर दूरी पर, ये 50 मीटर ले लिया अपने यहाँ पर, ये 50 मीटर हो गया। और अब ये बोल रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो ये उन्नयन कोण हो गया, ये त्रिभुज बन गया, और ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का है ना, और ये 90 डिग्री हो ही गया। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, ये ज्ञात करनी है एल, लंब, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हुआ कि ये 60 है, ये 30 है, तो अपन ये लंब आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ये फॉर्मूले तरीके से कर रहे हैं, फिर देखेंगे बेस जो अपन ने एक और शॉर्ट तरीका इसका। tan थीटा बराबर ये होता है लंब कितना है, लंब दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, वो आधार दे रखा है 50, और tan थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री दे रखा है। तो 60 का मान कितना होता है, 60 का मान होता है √3। कितना होता है 60 थीटा, tan 60 का मान होता है √3। तो √3 a कर देंगे, √3 कर देंगे यहाँ पे, बटा में a कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो 4 में से 3 चीज़ दे रखी है, एक चीज़ ज्ञात करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। तो लंब बराबर ये हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया अपने लंब बराबर √3, 50 √3 आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया जो अपन ने बेसिक फॉर्मूला देखा था, लंब बटा आधार करके tan था। एक मैंने ये बताया था आपको, याद हो भी थोड़ी देर पहले जस्ट, कि इसको भी रहने दो, अगर ये 60 डिग्री है ना और ये 30 है, तो ये तो हो जाएगा √3, और जो ये है ये हो जाएगी 1, और ये हो जाएगी 2 कर्ण, है ना। ये मैंने बताया था, ये याद होना चाहिए। 60 डिग्री है तो 60 के पास वाली 1 होगी, इसके 60 के सामने 30 √3 होगी। अब अपन को ये दे रखा है कि ये तो है 50, ये ज्ञात करना है, तो ये 50 है, ये 50 वैल्यू किसकी है, 1 की। अपने आधार माना था, जो चीज़ मानते हैं वो नीचे आती है, तो अपने आधार माना था 1, किसका क्या माना था, आधार 1, ठीक है। अब अपन को ये पूछ रहा है कि अगर ये 50/1 है तो लंब से गुणा कर देंगे इसको। लंब कितना माना है अपन ने, लंब माना है अपन ने √3, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 50 √3, ये हो गया। अगर अपन को ये पूछता है कर्ण का मान बताओ आप, तो कर्ण का भी बता देते अपन कि लंब कितना है 50, वैल्यू किसकी है 1 की। क्या ज्ञात करना है अपन को, कर्ण कितना है 2, तो कर्ण हो जाता है यहाँ पे 100, ये हो जाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर अपन 60-30 का ये भी मान याद रखें ना, 30 के पास वाली √3 होती है और 60 के पास वाली 1 होती है, सामने 2 होता है। तो आप ये हो गया 50 से ये 100 हो गया, ये 50 √3 हो गया, और ये 50 है। ऐसे अपन तीनों मान भी याद कर सकते हैं। तो इससे अपन ने दोनों तरीके ये ले लिए हैं। आगे चलते हैं, और आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अपन 2 क्वेश्चन लिए हैं, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें केवल क्वेश्चन लेंगे आगे के, और आप ये समझो इसको, ये दोनों क्वेश्चन करो, और आगे जो इस लेवल के क्वेश्चन है वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।